आज हम जानने वाले हैं बहुत लेटेस्ट केस के बारे में जो अभी बहुत बहुत ज़्यादा चल रही है। न्यूज़ में, टीवीज़ में, पेपर्स में बहुत ज़्यादा छाई हुई है। एक अमीर बेटा और उसके पिता और दादाजी। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। पुणे पॉश कार एक्सीडेंट केस। महाराष्ट्र के पुणे में हुए पॉश कार एक्सीडेंट मामले में गिरफ्तार किए गए नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने फैमिली ड्राइवर गंगाराम का अपहरण करके अपने बंगले में कैद कर लिया था। अपहरण करके उस ड्राइवर को जिम्मेदारी लेने के लिए दबाव बना रहे थे। उन्होंने उसे पैसे और गिफ्ट देने का लालच दिया था। यही वजह है कि उसने थाने में आकर ये बयान दिया था कि हादसे वाली रात पॉश कार वो भी चला रहा था। लेकिन पुलिस ने समय रहते ही इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। कई बार बच्चे जब अपराध करते हैं तो कहा जाता है कि गलत संगत में आकर उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन पुणे पॉश कांड में आरोपी से कम अपराधी उसके पिता और दादा भी नहीं थे। नाबालिग ने 18 और 19 मई की दरमियान रात के पुणे में अपनी करोड़ों की पॉश कार से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली। इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बिना देर किए उसके अरबपति पिता को सूचना दे दी। इसके बाद पिता विशाल अग्रवाल ने अपने धन बल का इस्तेमाल करके अपने बेटे को रिहा करा लिया। एसी कमरे में बिठाया गया। सबसे ज़्यादा हैरान करने की बात तो कोर्ट से सामने आई। जज साहब ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को महज ट्रैफिक पर निबंध लिखने की सज़ा देकर छोड़ दिया। इतनी बड़ी वारदात, उसकी इतनी छोटी सज़ा, ये देखकर लोग भयंकर नाराज़ हुए। हर तरफ इंसाफ की मांग उठने लगी। फिर तो लोगों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस को मजबूरन इस केस में एक्शन लेना पड़ा। पहले आरोपी के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद कोर्ट से नाबालिग को बालिग मानकर केस चलाने की इजाज़त मांगी गई। इधर एफआईआर की सूचना मिलते ही आरोपी का पिता विशाल अग्रवाल घर से फरार हो गया। विशाल अग्रवाल फरार होने के बाद पुलिस से बचने की जो तरकीब अपनाई वो किसी शातिर अपराधी की तरह थी। उसने सबसे पहले पुलिस को चकमा देने के लिए अपने घर से 3 कारों को रवाना किया। एक कार वो खुद ड्राइव कर रहा था, बाकी 2 कारों को उसके ड्राइवर चला रहे थे। वो अपनी कार से मुंबई की तरफ निकल गया, जबकि एक ड्राइवर गोवा तो दूसरा कोल्हापुर की ओर निकल गया। इसके बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। नए नंबर से अपने परिवार से संपर्क में आ गया। फिर रास्ते में उसने अपनी कार बदल दी। एक दोस्त की कार लेकर छत्रपति संभाजी नगर की ओर निकल गया। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले अपने फार्म हाउस में भी गया। 20 मई की रात वो छत्रपति संभाजी नगर में एक लॉज में रात बिताने के लिए रुक गया। इतनी चालाकी करने के बाद भी उसकी एक गलती ने उसे पुलिस के रडार में ले लिया। वो ये कि बीच-बीच में अपने परिजनों को अपनी लोकेशन बता रहा था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे लगी हुई थी। एक टीम उसके परिजनों को भी नज़र रखी हुई थी। उसने मिले इनपुट के आधार पर जीपीएस के ज़रिए उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान भी सुनिश्चित हो गई। इसके बाद पुलिस ने 20 और 21 मई की दरमियान रात उसे धर दबोचा। ये तो रही बेटे और बाप के करतूत की कहानी। अब दादा सुरेंद्र अग्रवाल की सुनिए। 77 साल की उम्र में पैसों की गर्मी इतनी कि अपने ही ड्राइवर को फंसाने और पोते को बचाने की साजिश रच डाली। सबसे पहले उन्होंने ड्राइवर गंगाराम को बंगले पर बुलाया। बहुत सारे पैसे देने की लालच देकर उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो थाने में जाकर ये बयान देगा कि भयानक हादसे के वक्त पॉश कार को वो ड्राइव कर रहा था। इसके बाद अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए, बयान दर्ज करवाया। उसके बाद अपने साथ वापस भी लाए, लेकिन साजिश के तहत उसे घर जाने देने की बजाय बंगले में कैद कर दिया। इतनी ही नहीं, सुरेंद्र अग्रवाल ने गंगाराम का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया ताकि वो किसी से संपर्क ना कर सके। अपने मालिक के इस बर्ताव से हक्का-बक्का ड्राइवर चुप्पी साधे रहा, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी, दबाव में भी, क्योंकि सूबे के मुखिया यानी सीएम एकनाथ शिंदे खुद इस मामले में नज़र बनाए हुए हैं। पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है। लोग पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इधर ड्राइवर की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र अग्रवाल के बंगले पर छापा मारा तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस ने पूरी कहानी पलट डाली। अब बाप और दादा पुलिस हिरासत में है तो बेटा रिमांड होम में। हादसे के वक्त ड्राइवर गंगाराम उसी पॉश कार में मौजूद था जिसे नाबालिग आरोपी चला नहीं उड़ा रहा था। दरअसल नशे की हालत में आने के बाद आरोपी कार चलाने की जिद करते हुए ड्राइवर से चाबी मांगने लगा।
इसके बाद ड्राइवर ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को फ़ोन करके बताया कि वो नशे की हालत में है, लेकिन कार चलाने की जिद कर रहा है। ऐसी हालत में कार चलाना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन बेटे की हालत जानने के बाद भी पिता ने ड्राइवर को पॉश कार की चाबी देने की बात कह दी। इसके बाद जब भयानक हादसा हो गया तो विशाल अग्रवाल ने ड्राइवर को कॉल करके कहा कि वो इस वारदात की जिम्मेदारी खुद ले ले। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पिता और दादा साजिश के तहत अपने नाबालिग बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसने 2 बेकसूर लोगों को मारने का गुनाह किया है। पुलिस ने अब उनके खिलाफ 2 अन्य धाराएं के तहत केस दर्ज किया है। एक आईपीसी की धारा 201 सबूत नष्ट करने की कोशिश करना और दूसरा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 420 कार के रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठ बोलना। इस हादसे के बाद अग्रवाल परिवार ने कार को रजिस्टर्ड बताया था, लेकिन जब पुलिस ने आरटीओ से संपर्क किया तो पता चला कि कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। नाबालिग आरोपी बिना रजिस्ट्रेशन के ही कार चला रहा था। पुलिस के माने तो 19 मई की रात को नाबालिग लड़का अपने दोस्तों के साथ 70,000 की शराब गटक गया था। वो रात को अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले पुणे को कोजी पब में गया। वह रात 12 बजे तक जमकर शराब पिया। इसके बाद डिस्क सर्वे करना बंद कर दिया गया तो वो दोस्तों के साथ ब्लैक मेरिट पब के लिए रवाना हो गया और जाने से पहले उसने पब में 50,000 रुपये का बिल दिया। फिर मेरिट पब में भी 20,000 की शराब गटक गया। इतनी शराब पीने के बाद नशे की हालत में उसने 3 करोड़ रुपए की पॉश कार की चाबी अपने हाथ में ली और फर्राटे से सड़क पर उड़ाने लगा। खड़ाड़ी विमान नगर इलाके में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसके अलावा आरोपी के परिवार का ब्रह्मा मल्टी स्पेस, ब्रह्मा मल्टीकॉन जैसी बिजनेस कंपनी भी है। ज़्यादातर कंपनी प्रॉफिट में है। रसूखदार अग्रवाल परिवार पूरे पुणे में जाना जाता है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनी की कुल नेटवर्थ 601 करोड़ रुपये के आसपास है। उनकी कई पीढ़ी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में रही है। ब्रह्मा कॉर्प नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी को आरोपी के परदादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने शुरू की थी। इसके बाद उसका पिता विशाल इस करीब 40 साल पुराने कंपनी के मालिक हैं। ब्रह्मदत्त ने पुणे के वंडगांव, सैरी, खड़गा